बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि फ़ेल माजी जारी। सही है। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप सीखेंगे भी। इसमें मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले कि भाई एक किन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ कि भाई इसकी उर्दू आइडेंटिटी क्या है, यानी कि उर्दू में पहचान इसकी क्या है। सही है। तीसरी चीज़ कि इसकी इंग्लिश की जुमले किस तरह बनाएंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे कि भाई ये किन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो एक्शंस की तरफ इशारा करता है या उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में थे लेकिन माजी में जारी थे। सही है। एक गुजरे हुए ज़माने में थे, एक्शन गुजरे हुए ज़माने में हुए हैं लेकिन वो जारी भी थे। जैसे कि आप कहोगे मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, यानी कि सोने का जो एक्ट है, जो एक्शन है, जो हमल है आपने माजी में किया लेकिन उस माजी में जारी था। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। सही, मैं खेल रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। सही है। ये सारे क्या हैं? ये आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे, यानी कि ऐसी अमल जो आपने माजी में किए लेकिन वो जारी भी थे, तो उस अमल के लिए हम क्या करेंगे, उस अमल को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। सही है। अच्छा, बाद में हम जानेंगे कि इसकी उर्दू की पहचान क्या है। उर्दू में पहचान क्या है। सही है। अच्छा, जब भी आप अखबार पढ़ रहे हो या आप किसी किताब को पढ़ रहे हो या आपके पेपर में आए कि भाई इन जुमलों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आप जानें कि भाई वो जुमले पास्ट कंटिन्यूस के हैं। नहीं, अगर पास्ट कंटिन्यू है उसको किस तरह बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे। सही है। उस अमल को हम यूज़ करेंगे। सही है। पहले तो जाने वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। अगर उन जुमलों के आखिर में ए अल्फाज आए तो समझ लें वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि आप कहोगे रहा था, अगर किसी जुमले के आखिर में रहा था आए, या रही थी। सही है। या रहे थे, अगर इनमें से आए तो आप समझ लें वो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं सो रहा था, वो खेल रहा था, वो खेल रही थी। सही, वो स्टडी कर रही थी। सही है। ये सारे उसकी उर्दू की पहचान। इनमें से कोई आए तो समझ लें वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सही है। अच्छा, अभी पढ़ेंगे भाई इसकी जो इंग्लिश में जुमले किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाई जो जुमले वो होते हैं वो चार अकसाम के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव। सही, एक होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है, एक होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले भाई सिंपल क्या है। सिंपल एक सादा सीधा स्टेटमेंट है जिसमें आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, उसमें आप कोई चीज़ इनकार नहीं करो। एक सादा सीधा स्टेटमेंट है। जैसे कि आप कह रहे हो मैं सो रहा था, मैं खेल रहा था, मैं स्टडी कर रहा था। सही है। नेगेटिव वो जुमले जिसमें आप कह रहे हो, आप कोई चीज़ से इनकार कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हो मैं सो नहीं रहा था, मैं नहीं रहा था, मैं स्टडी नहीं कर रहा था। सही है। सवालिया क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, यानी कि वो जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे हो। जैसे आप कहोगे कि मैं खेल रहा था, क्या वो स्टडी कर रहा था। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव वो जुमले जिसमें आप कहोगे एक सवाल भी पूछो, उसमें वो एक इनकार भी करो। जैसे कि क्या मैं खेल नहीं रहा था, एक कंफर्मेशन आप उसमें आपको दरकार होगी। सही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सादा जुमले किस तरह बनाते हैं। इसकी एक सादा फार्मूला। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सही है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सही है। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। सही है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। गॉट इट। पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट कम्स। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को दो ग्रुप में तकसीम करता हूँ ताकि आपके समझ में क्लियरली आए। सही है। अच्छा, मेरा सबसे पहला जो ग्रुप होगा, एक सिंगुलर नाम, एक सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स एक नाम हो। सही, एक दो नहीं, एक नाम। सही है। अच्छा, दूसरी हमारा होगा ई, शी, इट एंड आई। सही है। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास वो है यू, वी एंड दे, या प्लूरल नेम हो, प्लूरल नाउन हो, यानी कि कोई दो नाम हो, अली एंड हैमद, अली एंड हैमद। गॉट इट। अच्छा,
अगर आगे हम आएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के पास हमारे पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वाज एंड एक है वर। अगर हमारी सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब बाद में वाज लगाना है, यानी कि सिंगुलर नाउन हो, यानी कि अली होता ना, या ही हो या शी हो या हिट हो या हाई हो, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज लगाना है। अगर हमारी जो सब्जेक्ट है यू वी दे एंड कोई दो नाम हो या तीन नाम हो या चार हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो हमें उनके साथ क्या करना, वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा कि आपको क्या लगाना है, कोई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, ये फर्स्ट फॉर्म है, आपके साथ उनके साथ आईएनजी लगाना है। फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, मैं लिखूंगा क्रिकेट। सही है, इज सिंपल। जैसे कि ये होगा ई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये नहीं होगा ई वर प्लेइंग, नो, अभी होगा यू वर प्लेइंग क्रिकेट। सही, ये सादा जुमला, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। सही है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस। सही है। नेगेटिव सेंटेंस मैंने अभी बताया कि आप किसी चीज़ को करने से इनकार कर रहे हो। सही है। जैसे कि आप कह रहे थे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहा था। अभी आप कहोगे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो सो नहीं रहा था, तो उसको बनाने के लिए इंग्लिश में आपको और कुछ करना नहीं होगा। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। जैसे ये होगा ई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सही है, आप खेल नहीं रहे थे, वो खेल नहीं रहा था। सही है। आपको और कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सही है। बाद में हमारे पास आएगा कि भाई सवालिया किस तरह बनाते हैं, यानी कि ऐसी वर्ब जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे हो, ऐसी वर्ब जिसमें आप, ऐसी सेंटेंस जिसमें आप सवाल पूछ रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, बाद में आपको सब्जेक्ट लाना है, बाद में आपको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, बाद में आपको सवालिया निशान लगाना है। सही है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हो, क्या मैं खेल रहा था, ये आपका सवाल है, जुमला, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सही है। अच्छा, क्या मैं, अभी मैं को आई इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। सही है। अच्छा, आई के लिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आई की तरह ये है, इसके लिए हमने वाज इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आप लिखोगे वाज आई। फिर फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी, खेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खेलने को प्ले कहते हैं, और इसके साथ हमने आईएनजी लगाया। फिर हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, आपको क्या करना है, क्रिकेट। सही। फिर आप आखिर में सवाल निशान, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। सही है। अच्छा, फिर आएगा कि भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। फिर आएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वो जुमले जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे हो, उसको नेगेट भी करो, यानी कि कोई आपको उस चीज़ की कंफर्मेशन दरकार है। सही है। क्या मैं खेल नहीं रहा था, अब ये होगा क्या मैं खेल नहीं रहा था। अभी इसको किस तरह इंग्लिश में बताएंगे, ये बहुत ही आसान है, आपको और कुछ नहीं करना होगा। जैसे आपने सवालिया बनाया था, हेल्पिंग वर्ब पहले आपने बनाया था। सही है। फिर आपने क्या करना, सब्जेक्ट लगाया था, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपको क्या ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर सवाल निशान। जैसे कि आप कहोगे वाज आई, फिर आपको लगा नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सही है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो ये आपके हुए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, यू कैन कमेंट इट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू देयर। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स।